नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव आने के पहले विपक्ष ने एक माहौल बनाया है देश में जातीय गणना को लेकर। जातीय गणना इस समय विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसे अगले लोकसभा चुनाव के लिए वो धार देने की तैयारी है। इस गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं, इसमें बिहार में नीतीश कुमार का जनता दल यू है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। ये सभी दल जाति गणना की मांग कर रहे हैं कि देश भर में जाति गणना कराई जाए। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार ने अपने राज्य में जाति गणना करा दी है। उन्होंने जातीय गणना के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। लेकिन ये जो जाति गणना का मामला है, इस पर जो विपक्ष की मांग है, क्या ये वाकई में जातीय गणना के प्रति गंभीर है और जातीय गणना इनके लिए चुनावी मुद्दा है, वोटों का मामला है, या वाकई में ये जातियों के आंकड़ों को देश के सामने लाना चाहते हैं? इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष और आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दल एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, या कहा जाए कि देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जातीय गणना पहले हो चुकी है और जो लोग मांग कर रहे हैं वही करा चुके हैं। जातीय गणना उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है और देश के अन्य राज्यों में भी हो चुकी है। जातीय गणना यूपीए की सरकार ने ही कराई थी, जो कि आज इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के रूप में अगुवा दल है, उसी की सरकार थी। और ये इंडिया गठबंधन भी एक तरह से यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संप्रग जिसे कहा गया था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, उसका ही एक परिवर्तित रूप है। यूपीए सरकार ने जनगणना अपने कार्यकाल में कराई थी, जाति गणना कराई थी, और आज ये फिर जाति गणना की मांग कर रहे हैं। जब आप जाति गणना करा चुके हैं तो आपने जाति गणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? ये सवाल के घेरे में खुद विपक्षी गठबंधन है। इन लोगों ने 2013 में जाति गणना कराई थी। उत्तर प्रदेश में जाति गणना की बात तब सार्वजनिक हुई जब 2013 में विधानसभा के सत्र में विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने एक सवाल पूछा। उन्होंने सवाल पूछा, ग्राम विकास मंत्री से लिखित सवाल पूछा उन्होंने कि क्या उत्तर प्रदेश में सामाजिक आर्थिक जातीय गणना कराई जा रही है, और यदि ये कराई जा रही है तो इसकी प्रगति क्या है और क्या ये 31 मार्च 2013 तक पूरी हो जाएगी? विधानसभा में इसका उत्तर दिया तत्कालीन ग्राम विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरविंद कुमार सिंह गोप ने। उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, प्रदेश में केंद्र सरकार के निर्देश पर जातीय गणना कराई जा रही है और इसके आंकड़े 31 मार्च 2013 तक केंद्र सरकार को भेज दिए जाएंगे। यानी कि राज्य में जातीय गणना हो चुकी है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। यानी कि जातीय गणना तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हो ही चुकी है और आज वो मांग कर रहे हैं कि जातीय गणना कराई जाए। और केंद्र में किसकी सरकार थी? केंद्र में यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार में ही जातीय गणना हो चुकी है और इस गणना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में केरल की एक कंपनी को सौंपी गई थी, जिसने ये जातीय गणना कराई थी। केंद्र सरकार ने जातीय गणना कराने के बाद 2013 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। और आज वही कांग्रेस, वही राहुल गांधी जोर जोर से पूरे प्रदेश देश में घूम घूम कर जातीय गणना की बात कर रहे हैं।
जाति की गणना होनी चाहिए। अरे सरकार तो आपकी थी 2014 से पहले, जब जो आपने गणना कराई तो उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए? आपकी सरकार 2015 में कर्नाटक में भी थी, कर्नाटक में भी गणना कराई गई थी, वहां भी जाति गणना हुई थी, और वो जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक वहां भी नहीं हुए। वहां विरोध हुआ तो उन्होंने आंकड़े रोक दिए। केंद्र सरकार में तय हुआ कि गणना पूरे देश में कराई जाए। उस समय जो गणना का निर्णय हुआ था यूपीए सरकार में, वो हुआ था कि सामाजिक आर्थिक जाति गणना, उसको नाम दिया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराई जाएगी, ये निर्णय हुआ था। और ये निर्णय 2011 में हुआ था। 2011 से 2013 तक इन्होंने जनगणना का काम किया। जनगणना नहीं उसे कहा जाए, उसे जातीय गणना कहा जाए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये था, और ये पूरे देश में कराया इन्होंने। लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। जब आपके पास आंकड़े थे और आप गणना करा भी चुके हैं, अब उसे मुद्दा बना रहे हैं, तो इसका आशय तो ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ जो है वोट का मुद्दा है। ये पिछड़ी जातियों को मोबिलाइज करने का, उनका वोट हथियाने का केवल मुद्दा है। और पिछड़ी जातियां भी इसको समझती हैं कि हमारा वोट के लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं। अगर ये लोग गंभीर होते तो ये करते। और यूपीए सरकार का तो इतिहास यही रहा है कांग्रेस का कि देश में जाति गणना 1951 के बाद इन्होंने बंद कर दी थी। पहले जाति गणना होती थी। अंतिम आंकड़े जो उपस्थित हैं, जो प्रस्तुत किए गए थे या जो सार्वजनिक हुए थे, वो 1931 में हुए थे। 1881 में देश में पहली बार जाति गणना हुई थी। तब देश में अंग्रेजों की सरकार थी। उसके बाद जाति गणना हर 10 साल पर होती रही और उसके आंकड़े सार्वजनिक भी होते रहे। 1931 में अंतिम बार आंकड़े सार्वजनिक हुए थे। 1931 के बाद 1941 में भी हुई, लेकिन उसके आंकड़े तत्कालीन सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए। जाति गणना 1951 में भी हुई। तब तक भारत स्वतंत्र हो चुका था और केंद्र में नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार थी। लेकिन 1951 के आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए। यहां तक कि जब मंडल कमीशन लागू किया बीपी सिंह ने, तब जातिगत आंकड़ों की आवश्यकता हुई कि देश में पिछड़ों की संख्या कितनी है ये जाना जाए। तो उसके लिए जो उपलब्ध आंकड़े सार्वजनिक थे वो 1931 के थे। उसके आधार पर देश में 52% पिछड़ों की बात सामने आई थी। उसी के आधार पर मंडल कमीशन लागू। लेकिन उसके बाद कभी भी कांग्रेस ने या कांग्रेस की सरकारों ने, नेहरू जी ने, शास्त्री जी रहे, इंदिरा जी रही, राजीव गांधी रहे, इन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि जाति गणना देश में कराई जाए, क्योंकि इनका मानना यह था कि जाति गणना जातिवाद को बढ़ावा देगी। जब जातिवाद देश से उन्मूलन करना है, जातियों का ये मकड़जाल खत्म करना है, तो फिर जाति गणना की आवश्यकता क्या है? ये सिद्धांत रहा कांग्रेस का। लेकिन जब यूपीए की सरकार बनी, यूपीए 2, दूसरा कार्यकाल यूपीए का जब था, तो यूपीए के जो घटक दल थे उसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव का, इन्होंने दबाव बनाया, पिछले नेताओं ने, मुलायम सिंह ने और लालू यादव ने, मनमोहन सिंह का, अपने वोट बैंक के हिसाब से कि जो पिछड़े हैं उनकी सही संख्या जानने के लिए जातिगत जनगणना कराई जाए। सरकार दबाव में थी, इनका समर्थन था। तत्कालीन यूपीए सरकार ने ये बात स्वीकार कर ली और 2011 में निर्णय हुआ कि देश में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया जाएगा। इसकी शुरुआत हो गई। केरल की एक कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसने देश भर में गणना की, आंकड़े आ गए, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। इसका दोषी कौन है? खुद इंडिया गठबंधन का घटक दल कांग्रेस, यूपीए सरकार चलाने वाले नेता
और वही आज मांग कर रहे हैं। तो इसका मतलब देश को गुमराह करना, उसका प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में ये बात इतनी प्रासंगिक है कि चुनाव से पहले एक बार फिर ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश में जाति गणना होनी चाहिए। जाति गणना हो चुकी है और आपने आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। अब बिहार में जाति गणना नीतीश कुमार ने कराई, लेकिन उन्होंने साहस किया, उन्होंने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए और वो सामने भी आ गया कि उनके राज्य में 13 करोड़ उनकी आबादी है, उसमें 63% पिछड़े हैं, उसमें सर्वाधिक पिछड़ों में भी सर्वाधिक पिछड़े, अति पिछड़े 36% और बाकी पिछड़े 27%। ये आंकड़ा उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन जो देश भर में इंडिया गठबंधन मांग कर रहा है, उसने आंकड़े छिपाए थे। जाति गणना के आंकड़े छिपाने के ये लोग दोषी हैं, इंडिया गठबंधन के नेता, और आज माहौल बना रहे हैं जाति गणना का। तो इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। देश की जनता को भ्रम में नहीं रखना चाहिए, पिछड़ों को भी नहीं रखना चाहिए, न अगड़ों को न पिछड़ों। अरे पिछड़ों की अगर आपने इतनी चिंता थी, उनकी सुध लेनी थी, तो आंकड़े भी सार्वजनिक करने थे। इसका मतलब आपको पिछड़ों की चिंता नहीं है, आपको केवल वोट की चिंता है। वोट के लिए आप सब ये कर रहे हैं और वोट के लिए ही आज ये मांग फिर से जोर शोर से उठाई जा रही है। देखते हैं पिछड़ों का ये मुद्दा, जाति गणना का मुद्दा, अगले लोकसभा चुनाव में जो होने वाला है 2024 में, उसमें कितना प्रभावी होगा भी कि नहीं होगा, ये समय बताए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।